हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है क्योंकि आज हम समीकरण को हल करेंगे डिमाइवर प्रमेय से। जैसा कि आपको सामने दिखाई दे रहा है कि x की पावर 4 माइनस 1 बराबर 0 को डिमाइवर प्रमेय से हल कीजिए। तो हम इस समीकरण को डिमाइवर थ्योरम से हल करने वाले हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन डालेंगे, इसके बाद में फिर हमने लिख दिया गिवन x की पावर 4 माइनस 1 बराबर 0। इस माइनस 1 को उठाकर अगर हम इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा x की पावर 4 बराबर 1। और 4 पावर को जब इधर लेकर आएंगे माय डियर स्टूडेंट्स तो ये 1/4 हो जाएगी पावर, यानी x बराबर हो जाएगा 1 की होल पावर 1/4। 1 को अगर कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में लिखा जाए तो मैं लिख सकता हूँ 1 + 0i की होल पावर 1/4। अब ये जो 1 + 0i आपको दिखाई दे रही है, ये क्या है? एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और इसका ध्रुवीय रूप हमको निकालना पड़ेगा, यानी इसका पोलर फॉर्म हमें बनानी है। तो लेट कर लेंगे 1 + 0i बराबर r cos थीटा प्लस i sin थीटा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट के बराबर हम इसको मान लिया है। इसके बाद में r का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे और इम्प्लाइज करके रियल पार्ट को रियल पार्ट के बराबर कर देंगे और इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी पार्ट के बराबर कर जाएंगे। दैट मीन्स r cos थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, r sin थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसे छोटा वाला फर्स्ट और इसे छोटा वाला सेकंड मान लेंगे। अब हमें r की वैल्यू निकालनी है और थीटा की वैल्यू निकालनी है और इस इक्वेशन में लगाना है। तो हम फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर कर देंगे। यहाँ से r स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 + 0। r स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, देन वी विल गेट कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी तो r स्क्वायर बराबर 1 आ जाएगा और r बराबर आ जाएगा 1। याद रखिएगा r का मतलब है मॉडुलस मापांक, और मापांक हमेशा पॉजिटिव ही रहता है, इसलिए r की वैल्यू हमने 1 ली है, -1 नहीं ली। अब थीटा की वैल्यू निकालने के लिए सेकंड अपॉन फर्स्ट करेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, सेकंड दे रहा है r sin थीटा और फर्स्ट है r cos थीटा, तो r sin थीटा बटे r cos थीटा बराबर इधर राइट में भी 0/1 हो जाएगा। और 0/1 का मतलब है 0, 0 10 में 10 0 की वैल्यू होती है, तो यहाँ से हमको मिल जाएगा थीटा इज इक्वल टू 0। r की वैल्यू और थीटा की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में लगा देंगे, r कोमा थीटा के मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर। यहाँ से 1 + 0 आयोटा बराबर 1 × cos 0 प्लस i sin 0 हो जाएगा। 1 का मल्टीप्लाई करेंगे वही आएगा, तो ये हो जाएगा cos 0 प्लस आयोटा sin 0। ठीक है, अब समीकरण नंबर ए जो हमने माना था उसमें इसको लगा देंगे, यानी x बराबर 1 + 0 आयोटा की होल पावर 1/4। इसमें 1 + 0 आयोटा की जगह ये cos 0 प्लस i sin 0 की होल पावर 1/4 लगाना है। क्योंकि x की पावर 4 दे रखी है इक्वेशन में, इट मीन्स इसकी 4 वैल्यू निकल के आएंगी, 4 मान निकल के आएंगे। तो यहाँ पर अगर हम डायरेक्टली डिमाइवर थ्योरम को अप्लाई कर दें तो हमें केवल एक ही मान निकल के आएगा, इसलिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसका व्यापक रूप में लिखना पड़ेगा, यानी एंगल में 2πr को हम ऐड कर देंगे। अब 2πr में 0 को ऐड करेंगे तो 2πr हो जाएगा, 2πr में 0 को ऐड करेंगे 2πr हो जाएगा, और डिमाइवर थ्योरम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, यानी 1/4 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा। तो ये आ जाएगा cos 2πr/4 यानी 2 दूनी 4, 2πr/4 यानी 2 दूनी 4। काट पीट कर कर हमें x की वैल्यू आ जाएगी cos πr प्लस आयोटा साइन πr/2। ठीक है, अब यहाँ r बराबर 0 1 2 3 रख देंगे, क्योंकि हमारी जो इक्वेशन में x की जो पावर है वो 4 है, इसलिए 4 मान निकल के आएंगे, तो r बराबर 0 1 2 3 लगा देंगे। r बराबर 0 हम लगाएंगे तो x का मान हमारा 1 निकल के आ जाएगा। r का मान अगर 1 लगाएंगे तो x का मान आयोटा आ जाएगा। x का मान अगर r की जगह 2 लगाएंगे तो x का मान -1 आ जाएगा, और r की जगह अगर हम 3 लगाएंगे तो आयोटा हमारा आ जाएगा, सॉरी x हमारा आ जाएगा माइनस आयोटा, ये माइनस आयोटा आ जाएगा, ये माइनस आयोटा आ जाएगा। और इन चारों मानों को हम ऐसे लिख सकते हैं, x बराबर +-1 और प्लस आयोटा, यही इस इक्वेशन के आंसर है, सॉल्यूशन है, यही x की 4 वैल्यू निकल के आई है। आई होप कि आपकी समझ में ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से आ गया होगा, इसे अच्छे से तैयार कर लें।